प्रभु कई बार आपको उत्तर इसलिए नहीं देता। परमेश्वर कई बार चाहते हैं कि वो आपको प्रार्थना, आपका बोना, आपका समर्पण, आपकी आज्ञाकारिता का तुरंत उत्तर ना दे, क्योंकि कई बार प्रेम आपका परखा जाता है। कई बार आपको प्रार्थना रोजों का तुरंत उत्तर नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि आता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो बात प्रतिज्ञा पूरी है। जैसे मैंने सेवा का प्रतिफल लास्ट मीटिंग में बताया था कि दुनिया से मरने से पहले मैंने कहा था प्रतिफल तेरा तेरे जीवन में तुझे दिखेगा अगर तूने सेवा का जीवन जी रहे हो, मसीह की सेवा। केवल स्वर्ग जाने के बाद बड़ा प्रतिफल वहां नहीं मिलेगा, जहां भी दुनिया छोड़ने से पहले, आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, एक साल में नहीं, तो इकट्ठा दे सकता है, जमा करके बैंक से इकट्ठा ही। वो अच्छा मैं एफडी बनाई सी 1 लाख दी, अच्छा 2 लाख हो गया, पता ही नहीं लग गया कदों हो गया, मैं तो 1 लाख दी एफडी बना के भूल गया सी। पर अगर तुम रोज अकाउंट से ले रहे हो, निकाल रहे हो, तेरे सेविंग नहीं हो रही और तुम देख रहे हो। इसी तरह कई बार परमेश्वर आपके लिए जमा करता है, प्रेम परखा जा रहा है, आपका जमा होता जा रहा है, बैंक ऑफ हेवन में आपका धन इकट्ठा होता जा रहा है, आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक, आपके वरदान जमा होते जा रहे हैं। जैसे आप परखे जाएंगे वो आपको रिजल्ट देता है। आप कहते हैं ऐसा कैसे, परखना क्यों है, प्रेम क्यों परखा जाए? अब्राहम का प्रेम परखा, पुत्र दे, जो बुढ़ापे में उसे पुत्र मिला, प्रभु ने कैसे कुर्बान कर दे। प्रभु ने सचमुच उसकी कुर्बानी मांग नहीं ली, पर परखा उसे। जब वो मारने लगा, अब्राहम रहने दे, मैंने तुझे जान लिया कि तू मुझसे प्रेम करता है। समझ पाए? ओके। दूसरा बंदा अय्यूब, परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी थी। एक दिन शैतान कहता है देख उसने इतना आशीषित है, तूने बहुत आशीष दी है, इसलिए वो तेरा डर मानता है, भय मानता है और तेरे साथ विश्वास में। और परमेश्वर का नो 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 नो, शैतान तूने भूल कर दी, तूने गलत बंदे पर ध्यान दे दिया, तेरा पंगा गलत जगह पे गया। ये यूब तो मेरा विश्वास योग्य है, इसका तो सब कुछ छीन भी ले, ये फिर भी मेरा इनकार नहीं करेगा। ओके। शैतान ने उसको, उसके लोग मर गए, फैमिली, बच्चे मर गए, भेड़ बकरियां गायें बैल जो भी आशीषें थी सब खत्म हो गई, फिनिश हो गई। और दुख आए, फोड़े भर दिए गए, उसके शरीर पर सारे फोड़े हो गए। उसकी पत्नी उसे रिजेक्ट करने लगी, बोलने लगी, दोष देने लगी, उसके मित्र उसे दोष देने लगे। मानसिक दुख, शारीरिक दुख, फाइनेंशियल दुख, सारे दुख ने कब्जा कर लिया। फाइनेंशियल दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, सारे दुखों ने कब्जा कर लिया। और परमेश्वर ने कहा, अय्यूब ने कहा अगर परमेश्वर से हम सुख ले सकते हैं तो अगर दुख आ गया फिर भी उसी का नाम मुबारक हो, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसी की करुणा करूंगा, उसकी आराधना करूंगा। फिर वो बोलता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, हमारा है ही क्या दुनिया में, सब कुछ उसी का तो दिया है। आज एक बंदा, ओ प्रभु मेरा अपना, मेरा प्रेम करने वाला तूने दुनिया से क्यों उठा लिया, ऐसे चंगा क्यों नहीं किया, ये मर गया। इससे पहले कि वो तेरा था, वो परमेश्वर का था। समझ पा रहे? किसको समझ आई? इससे पहले वो तेरा बाप था, तेरी बेटी थी, तेरा बेटा था, तेरा हस्बैंड था, तेरी वाइफ थी। इससे पहले वो परमेश्वर का एक पुत्र था, बेटी थी, उसका बनाया हुआ मनुष्य था। कई अनॉइंटेड सेवक जब उनकी लाइफ में, कब फैमिली में कभी डेथ हुई, परमेश्वर ने उनसे बात की, उनकी हिस्ट्री में लिखी गई वो बातें। उनकी पत्नी मर गई एक बार, कहता प्रभु नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, अभी तो उसको नहीं लेके जा सकता। चमत्कार करने वाला प्रभु का सेवक कहता मृत्यु वापस आ, उसकी पत्नी जिंदा हो गई। पर सुनो, परमेश्वर का नो, अब तेरी अनुमति लेके जाता हूं, नहीं इसे जाना है, इसे मैं प्रेम करता हूं, बस इसका समय पूरा हुआ, वो सुरक्षित है, वो अपने, बस तू रहने दे। समझ पाए? उसने कहा ओके प्रभु अब मैं तैयार हूं, अब क्लियर है, अब ओके। फिर उसके बाद उसकी डेथ होगी। हालेलुया। समझ पाए? ऐसी स्टोरीज जब आप सुनते हैं तब आपको पता चलता है। कई लोगों ने सोच लिया मेरा अपना ये मर गया और प्रभु से नाराज होकर बैठ गया, और प्रभु ने फिर दर्शनों के द्वारा बात की, स्वप्न के द्वारा, कि तेरी बेटी सुरक्षित जगह में मेरी गोद में आराम में है, तुम ऐसे मुंह लटका के बैठे रहोगे, जो काम दुनिया में तुझे दिया है उसे कर, क्योंकि बहुत रूहों को तुझे बचाना है, चल अपने काम पर वापस लग। उसने कहा ओके प्रभु आई एम सॉरी, मैं तो नाराज होकर बैठ गया। तो आप किसी भी बात के लिए नाराज नहीं हो सकते। सबसे बड़ी डेथ होती है, तो मैं इसी टॉपिक पर बात करके, छोटी मोटी तो आप समझ चुके, बाकी आप परमेश्वर से नाराज नहीं हो सकते, कभी अगुए से नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि वह परमेश्वर की आत्मा से होकर बोलता है, आपके ऊपर ठहराया गया। कभी चर्च से नाराज नहीं हो सकते, मैं नाराज हो गया हूं, मैं चर्च नहीं आंदा, क्यों? कुछ चर्च ऐसा हुआ,
मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मुझे वॉलंटियर ने ये बोल दिया, वो हो गया, टीम मेंबर ने वो बोल दिया, ये बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल, ये हो गया, वो हो गया। मैं लाइन में खाने के लिए बैठा था, मैं 15 मिनट बैठा रहा, मुझे पानी का गिलास ही नहीं मिला, मेरा चमचा ही नहीं आया, मेरी दाल ही नहीं आई, रोटी सूखी लेके बैठा रहे। आगे से मैं नहीं आऊंगा चर्च। कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां आप कभी नाराज नहीं हो सकते, आपको समझना है। चाहे उसके आगे मनुष्य काम कर रहे हैं, पर वो है काम परमेश्वर के, आप उससे कभी नाराज नहीं हो सकते। प्रभु के दास से, प्रभु के भवन से, परमेश्वर से आप कभी नाराज नहीं हो सकते। आप अपने हस्बैंड से हो सकते हैं, वाइफ से हो सकते हैं, बच्चे से हो सकते हैं, माता पिता से हो सकते हैं। प्रेम करते हैं, कई बार गुस्सा गिला हो जाता है, शरीर में हो तो हम एक दूसरे को माफ करते, वो चल जाएगा। पर परमेश्वर से तुम नाराजगी नहीं कर सकते। नाराज वही होता है जो कहता है तेरे बिना मेरा सर जाना है। परमेश्वर मैंने तेरी लोड़ नहीं, घर बैठे बंदगी कर लवांगे, मैंने चर्च की लोड़ नहीं, अकेला प्रार्थना कर लूंगा, मुझे दास के प्रचार की जरूरत नहीं, प्रार्थना की जरूरत नहीं, बाइबल खुद पढ़ लूंगा, प्रचार सुनने की मुझे जरूरत नहीं, अकेला ही प्रभु के साथ बैठूंगा, मुझे 4 दोस्तों की मसीह संगति की, परिवार की जरूरत नहीं। और उनके अंदर ऐसा कठोर हृदय जो वचन के बिल्कुल उलट है आ जाता है। संडे प्रेयर की जरूरत नहीं, मैं घर बैठ के प्रेयर कर लूंगा। और वो ऐसा कहते हैं, क्यों? साबित करते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसकी जरूरत है आप उससे कभी नाराज नहीं होते। पत्नी से जितना मर्जी लड़ ले पति, उसे पता है आना रात को घर ही है। पत्नी जितना मर्जी लड़ ले, पता है रुस के 1 दिन 2 दिन पेके चल जाऊंगी, 3 दिन चल जाऊंगी, सिस्टम ही इदा का बनया है, दुनिया कुछ बोलने लग पेगी, इदा दी चीजा को मुकमा के आओगियां, फिर तुम वहीं जाओगे। पता नहीं परमेश्वर और चर्च और बाकी चीजों से लोग कैसे नाराज हो लेते हैं, अपनी ड्यूटी से, अपनी सेवा से। तुम अपने घर छोड़ के नहीं चले जाते, फैमिली में किससे नाराज हो जाते हो, नहीं मैं अपना घर थोड़ा छाड़ देना जो मैं नाराज आया था। और चर्च तुम छोड़ देते, क्योंकि जिसकी तुम्हें जरूरत है वो तुम छोड़ते नहीं। इसलिए शैतान आपके लिए आत्मिक चीजों की कीमत खत्म करता है, आपकी सोच में आपको मूर्ख बना देता है, और आप फिर भटक जाते हैं। आपको लग रहा है मैं सही हूं, पर आप गलत कर रहे होते। ऐसे बहुत से लोग हैं, 75% लोग ऐसे हैं, सुनने वाले, देखने वाले, जो अपनी दृष्टि में सही है, पर परमेश्वर की दृष्टि में, आत्मिक रूप में वो नहीं है, परमेश्वर के दास की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में नहीं, किसी न किसी भी बातों में। तो इसीलिए प्रभु आपको कई बार तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि प्रेम परखा जाता है। अय्यूब कहता है जब वो मुझे परख लेगा, जब वो मुझे ता लेगा, तो मैं सोने की नहीं निकलूंगा। हालेलुया, उसे भरोसा था, परख लेगा प्रभु तो सोने की नहीं निकलूंगा। और अय्यूब के पास जितना पहले थी, परख के बाद प्रभु ने उसे दुगना आशीषित किया, दुगनी ब्लेसिंग फाइनेंशियल रूप में, दुगना फैमिली रूप में, दुगना उसे मानसिक रूप में आनंदित किया, रिलैक्स किया। उसके बाद कोई दुख उसे छूने ना पाया। हालेलुया, परख के बाद। हालेलुया, प्रभु देखता है कि मैं इसे वरदान दे सकता हूं, ये मुझसे प्रेम करता है। विश्वासी परखे जाते हैं, हर हालात में आप परखे जाते हैं। ओवर वर्क के, ओवर सेवा, ओवर वर्क, सहना, सब चीजें, दबाव, हर प्रेशर में, पर चर्च जाना नहीं छोड़ना, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, प्रेयर नहीं छोड़ना, रोजे नहीं छोड़ना, पवित्रता से बाहर ना आना। जब आप देखते हैं कि इतनी निराशाएं आई, इतनी मुसीबतें आई, फिर भी तुम अपनी पवित्रता से, अपनी धार्मिकता, अपनी आत्मिक क्रियाओं से बाहर नहीं आए, तुम परखे गए, तुम खरे निकले, और तुम बेस्ट को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो वेट इज ग्रेट, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। जब परमेश्वर के टाइम से आपको कोई आशीष मिलती है, फिर कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, जो परखे जाने से मिलती है और उसकी दया से मिलती है। आपको कहना है केवल प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, सब कुछ भूल के मैं तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया।